Hello students, myself Divyansh. Today we will discuss a new chapter of science. The name of the chapter is air around us. तो बेसिकली अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एयर जो होता है हमारे किन किन गैसेस से मिलकर बना होता है और एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. हमें पता है कि एयर क्या होती है, कलरलेस होती है, मतलब एयर के पास कोई भी कलर नहीं होता है. एयर हैज ए मास, है ना, एयर के पास मास भी होता है, मतलब एयर का भी वेट होता है. आप किसी बैलून में एयर को फिल करो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो बैलून का अगर हम उसका वेट करेंगे तो कोई ना कोई तो वेट उस बैलून का निकलेगा ही, तो इसका मतलब एयर में भी मास होता है, ठीक है ना. ऐसी एयर ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है. आप बैलून का ही जैसे एग्जांपल अभी मैंने दिया है आपको, बैलून में जब आप एयर को फिल करोगे, उस बैलून को कहीं पे भी रखोगे तो बैलून जो होगा वो जगह को घेरेगा ना, तो इसका मतलब एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एयर डिजोल्व इन वाटर, मतलब कि एयर जो होती है वो पानी में भी डिजोल्व हो जाती है, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है. देखिए याद, ये आपके पास एक डायग्राम शो किया गया है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का, ठीक है. देखिए एयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस होती है जो अप्रोक्सीमेट 78% होती है, और 21% अप्रोक्सीमेट आपके पास ऑक्सीजन होती है. और इसके अलावा अदर गैसेस होती है, जैसे इनर्ट गैसेस में आर्गन होती है 0.90% होती है, अदर गैसेस होती हैं जो, है ना, 0.17, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%. तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर होता है. बेसिकली एयर में जो गैसेस होती हैं वो ये एक होती है, सबसे ज्यादा कौन सी होगी, नाइट्रोजन होगी, देन फिर ऑक्सीजन होगी, आर्गन वगैरह है, आर्गन को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. देखिए इंपोर्टेंस ऑफ एयर की बात करेंगे कि एयर की इंपोर्टेंस क्या क्या है. आपको पता है एयर सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. एयर प्लांट को फूड बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना. और किसी भी कोई बर्ड्स है, जो बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए एयर की बहुत ज्यादा नीड होती है ना. तो एयर की इंपोर्टेंस आप इस चीज से समझ सकते हो. बेसिकली जो हमारी नॉर्मल जनरल लाइफ भी है, हमें भी ब्रीथिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एयर. तो सब चीजों के लिए जनरली एयर क्या होती है, जरूरी होती है. अब देखिए, अब ये टॉपिक है एयर जो होती है, जो सोइल होती है उसमें क्या हो जाती है बेटा, सोइल के पार्टिकल में, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया, फिल्ड हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्लांट्स को ऑक्सीजन, और एनिमल्स को भी, जो हमारे सोइल में एनिमल रहते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की नीड होगी ना. तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या होती है, सोइल में से फिर अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि जो एयर होती है वो ऑक्सीजन के, वो सोइल के पार्टिकल में अच्छे से क्या हो जाती है, फिल्ड हो जाती है, ठीक है ना. अब एक टॉपिक हम ये देखेंगे, आपने देखा होगा कि जब कोई भी माउंटेनर्स होते हैं, किसी माउंटेन पर, पहाड़ पर चलते हैं, तो अपने साथ वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं. जैसे ये देखो, ये आपको डायग्राम में शो किया गया है, ये मास्क पहन रहा है ना, ये देखो इसके फेस पर मास्क है, इसके पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है जिससे उसे ऑक्सीजन मिलती रहती है. ऐसा इसलिए होता है, जैसे जैसे हम हाइट पे चलते चले जाते हैं ना, अर्थ की सरफेस से अबव चलते चले जाते हैं, तो वहां पे जाके ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है. तो कमी, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके रखते हैं, जिन्हें उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिलता रहे. ओके okay student, so I just hope you have understood all the topic which we discussed today. Thank you.